बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू टॉपर्स एकेडमी। जी जनाब, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लॉजिकल रीजनिंग के सीरीज़ क्वेश्चंस, और सीरीज़ क्वेश्चंस को मैंने 3 हिस्सों में कैटेगराइज़ किया था। पार्ट नंबर 1 को मैंने नाम दिया था कि ये सीरीज़ यानी नंबर्स वाले क्वेश्चंस है। सेकंड लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि लेटर्स अगर आ जाएंगे यानी ABC, उसको फिर हम किस तरह डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है सिंबल्स के ऊपर। और सिंबल्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, उर्दू में अगर आप लोग सिंबल्स की मीनिंग को देखें तो सिंबल्स को हम कहते हैं अलामत, यानी अगर जमा देखेंगे तो अलामात। अभी अलामत या अलामात किसको कहते हैं? कोई भी सिंबल, कोई भी शक्ल, कोई भी शेप अगर आपको गिवन होगा और वो कोई ख़ास पैटर्न में होगा, इसके लिए ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि ये किसी ख़ास रूल्स के मुताबिक होगा। नहीं, आपने क्या करना है, आपने उन तमाम एक एक सिंबल को पहले चेक करना होगा बिल्कुल सीक्वेंस में कि इसके पाँव कहाँ पर है, इसके हाथ कहाँ पर है, इसका फेस कहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक लतीफ़ा याद आया, चले आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों क्लास में बोर भी ना हो। ठीक है, ऐसा करता हूँ, पश्तो में लतीफ़ा बहुत मज़ा करता है। ठीक है, तो इसी लतीफ़े को हम पश्तो में डिस्कस कर लेते हैं। ये उस्ताद वो क्लास के यो माशूम तो वही द माशूम नुम वो खानगुल वचे तपासा और दा वो या चिदा सरी गरी दी खानगुल वता सोच गई गुरी होता खो दिमाग बेकार न को नाखिर के वता उस्ताद जी गुस्सा और तो वही विचे के ना विदा दे प्लार दे के ना दा दे प्लार दे द आगे ना पास यो बल माशूम पास होलो आगा तो वही बचे तपासा इतरा तदा हुआ या चिदा सरी गरी दी नागा चोता सिंह दा से कतल वता वही सरजी विदा खानगुल प्लार दे खपी उची दिगड़ी दी नोदा का शांति बदी क्यों। अगर आप लोग इस MCQs को भी देखें, इस MCQ में आप लोगों को खानगुल के वालिद नज़र आएंगे, कभी पाँव एक साइड पर होंगे और कभी पाँव दूसरे साइड पर होंगे। ठीक है, इसमें कुछ सिंबल्स गिवन है और सिंबल्स में यहाँ पर मिसिंग टर्म है। इस मिसिंग टर्म को आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। इसके ऑप्शंस में पहले लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A गिवन है, ये M की तरह, यानी तीनों लेग्स इसके नीचे है। और ऑप्शन नंबर B में तीनों राइट हैंड साइड की तरफ है और यहाँ पर ऊपर है। ठीक है, तीनों लेग्स। और ऑप्शन नंबर D में इस साइड पर है। यहाँ पर आप लोगों ने ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। आप लोग पहले से शुरू हो जाए। यहाँ पर स्टार्ट इसके 3 लेग्स राइट की तरफ है और यहाँ पर स्टार्ट इसके लेग्स नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, ये राइट, ये नीचे, फिर ये राइट और ये अभी ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पर वो सीक्वेंस कोई ख़ास तरतीब अभी नज़र नहीं आ रहा। दूसरे को चेक करें, यहाँ पर दूसरे के नीचे है और यहाँ भी नीचे है। मतलब ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के लेग्स क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मिडल में ऊपर है तो यहाँ पर भी ऊपर आना चाहिए। अगर हम इस सीक्वेंस को देखें, मैंने बताया कि इसके लिए कोई ख़ास प्रीडिफाइंड रूल्स नहीं है। अभी अगर इन दोनों के स्टार्ट को मैं चेक करूँ, इन दोनों का स्टार्ट और एंड ये राइट की तरफ है, इन दोनों का फर्स्ट एंड लास्ट ये नीचे की तरफ है। यहाँ पर भी फर्स्ट एंड लास्ट राइट की तरफ है और यहाँ पर भी फर्स्ट एंड लास्ट वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट का कम्बिनेशन आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मिडल को देख करेंगे और यहाँ पर मिडल को, तो यहाँ पर फिर ये भी ऊपर आना चाहिए। और ऊपर के लिए आप लोगों के साथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर C गिवन है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, एक और MCQ हम करते हैं। ठीक है, ये सिंबल्स के लिए है। सिंबल्स में कोई भी सिंबल आपको गिवन हो सकता है। अगर आपने इस पैटर्न को सीख लिया, इस सीक्वेंस को सीख लिया, और ये आप लोगों ने क्रिटिकल माइंड, जहन को भी लड़ाना होगा कि इसमें मिसिंग टर्म या मिसिंग सिंबल कौन सा हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको ज़रा गौर के साथ देखें। एक सर्कल है जिसके दरमियान एक पॉइंट है, फिर इसी के साथ सर्कल है लेकिन वो हाफ फिल्ड है, और उसके बाद जो सर्कल गिवन है वो बिल्कुल फुल फिल्ड है। ये एक आपको फर्स्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ
स्टार्ट में हाफ फील्ड है, सेकंड में पॉइंट वाला है, इसको मैं हाफ फील्ड कर देता हूँ, यानी जिस तरह ये है, और थर्ड में यहाँ पर मैं एम्प्टी बना देता हूँ। तीसरे में अगर स्टार्ट में यहाँ पर हम बिल्कुल फुल फील्ड सर्कल बना दे, चलिए इसको थोड़ा सा मैं इनलार्ज कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर हाफ फील्ड हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए ये आप लोगों ने बताना है इस एमसीक्यू को। इसमें ऑप्शंस जो गिवन है ये देखें, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है फुल फील्ड सर्कल आना चाहिए, ये जो मिसिंग है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी हाफ फील्ड आना चाहिए, ये वाला। ऑप्शन नंबर सी एक पॉइंट वाला सर्कल आना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एम्प्टी आना चाहिए। आप लोगों ने इस किस्म के एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है? अगर मैं इसको गौर से देखूं, यहाँ पर आपने एक दो बातें अपने साथ याद रखनी है। एक को हम कहते हैं असेंडिंग, जिसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकता हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी इसको मैं असेंडिंग कहता हूँ। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म है डिक्रीजिंग टर्म या डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम नीचे की तरफ जाते हैं, यानी 10, 9, 8, 7, 6 नीचे आ रहा हूँ, इसको हम डिक्रीजिंग कहते हैं। और डिक्रीजिंग को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकता हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर अगर मैं पहले यहाँ पर इन तीनों के दरमियान अगर मैं इन ऑर्डर को चेक करूँ, पहले एक पॉइंट है, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, हाफ फील्ड हो गया, फिर फुल फील्ड हो गया, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ INC यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर देखें, पहले हाफ फील्ड, फिर पार्शली फील्ड यानी एक पॉइंट, फिर आधा हो गया। अभी ये वाला डिक्रीजिंग में है, तो यहाँ पर मैं DEC लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें, पहले फुल फील्ड, यहाँ पर पार्शली फील्ड, और यहाँ पर अभी क्या आना चाहिए, यहाँ पर एक ऐसा सर्कल आना चाहिए जिसके दरमियान एक पॉइंट होगा। फुल फील्ड, हाफ फील्ड, पार्शली फील्ड। तो यहाँ पर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर रिटेन होना चाहिए। जिस तरह ये डिक्रीजिंग में है तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर मैं चेक करूँगा तो ये हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एक दूसरा एमसीक्यूज हम करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँ, मेरा डायग्राम इतना ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि अभी एमसीक्यूज तो डिस्कस करने हैं, तो एमसीक्यू डिस्कशन के लिए अगर मेरा डायग्राम ठीक ना भी हो तो मैं आप लोगों से उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको समझना है, ठीक है। ये 1 2 3 4 और यहाँ पर ये 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 6th टर्म बनेगा, 6th टर्म को हम यहाँ पर एम्प्टी डाल देंगे क्योंकि इसको हमने फाइंड करना होगा। अच्छा, यहाँ पर अभी गिवन ऑप्शंस क्या है? यहाँ पर गिवन है आपको सर्कल, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इर्द गिर्द सर्कल है, यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल है, और यहाँ पर एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर को एक बड़े ट्रायंगल के अंदर इनक्लोज कर दिया है। यहाँ पर एक स्क्वायर है और ये एम्प्टी है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? अगर इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करें तो इस सीक्वेंस के मुताबिक यहाँ पर क्या आना चाहिए? इसमें अवेलेबल ऑप्शंस क्या है? अवेलेबल ऑप्शंस ये है कि एक स्क्वायर, और स्क्वायर को हम एक दूसरे स्क्वायर में इनक्लोज करें, या तो ये आना चाहिए, या ये आना चाहिए कि एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर इस शेप में इनक्लोज्ड है। ऑप्शन नंबर सी, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को एक स्क्वायर में इनक्लोज करें। और ऑप्शन नंबर डी में ये है कि ये शेप है और इस शेप को यहाँ पर इस शेप के अंदर इनक्लोज करना चाहिए।
आप लोग गौर से देखें कि यहाँ पर असली माजरा क्या है, क्या हुआ है। एक सर्कल है, उसी सर्कल के अंदर एक नया शेप आ गया ट्रायंगल, यानी ये दो आपस में रिलेशन में है। ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर नया शेप आ गया। अच्छा यहाँ पर देखें, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक नया शेप आ गया, इन दोनों का भी रिलेशन है। यहाँ पर एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर एक नया शेप आना चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए और स्क्वायर में एक नया शेप आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर नहीं, ये ऑप्शन ठीक गलत है। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर तो सिरे से बाहर स्क्वायर नहीं है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ऑलरेडी वही ट्रायंगल आ गया है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर नया शेप आ गया है, ये वाला। तो यस, दिस इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इन MCQs को सॉल्व करना होगा। चलिए एक और MCQ करते हैं सिंबल के लिए, ताकि और भी क्लियर हो जाए। इसी तरह अगर आपको एक सीक्वेंस गिवन हो, ठीक है, गौर के साथ देखना है। इसमें ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इसमें ये फोर्थ और इसमें ये फिफ्थ। चलिए इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूँ ताकि सही लगे। 1 2 3 4 5 और इस सिक्स्थ में आप लोगों ने फिर मालूम करना होगा। अच्छा गिवन यहाँ पर क्या क्या आपको गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है कि एक लाइन इस तरह है, इस एरो का निशान यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एरो ऊपर आ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट है और ऊपर, इसके बाद एरो जो है वो लेफ़्ट की तरफ है और उसके बाद एक पॉइंट है और एरो फिर नीचे है और उसके बाद एक पॉइंट है और ये एरो फिर राइट की तरफ है। यहाँ पर आप लोगों ने मालूम कराना है कि यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए। इसके ऑप्शंस में यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आप लोगों ने ख़ुद बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, एक पॉइंट है, उसके ऊपर क्रॉस आ रहा है और एरो इस तरफ है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये इस तरफ होना चाहिए, नेक्स्ट ये अप होना चाहिए, यहाँ पर दोनों के स्टार्ट में पॉइंट्स है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी सिर्फ इस तरह होना चाहिए। अभी आप लोग ख़ुद बताएं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अगर मैं सीक्वेंस को फॉलो करूं और तरतीब के साथ अगर ये देखूं तो यहाँ पर देखें एरो का निशान पहले राइट की तरफ है, फिर अप हो रहा है, फिर इस तरफ हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर उस तरफ हो रहा है। मतलब ये है कि ये 90 डिग्री पर रोटेट हो रहा है। और 90 डिग्री पर किस तरह रोटेट हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने एंगल्स तो ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। एंगल्स को अगर आप लोग डिफ़ाइन करें कि व्हाट इज़ एंगल एंड हाउ यू विल कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, तो मेरे ख्याल से एंगल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये 2 पॉइंट्स है, 2 लाइंस है। इन 2 लाइंस को अगर मैं एक ही सेम पॉइंट पर टच कर लूँ, यहाँ पर 2 लाइंस when they join at a single point, then the arc made between these 2 lines, this is called angle, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्क बनेगा ये अभी एंगल है। अगर 2 लाइंस पैरेलल हो बिल्कुल इस तरह, इन 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल को हम कंसिडर करते हैं कि 0 है। अभी अगर इस एक लाइन को मैं इस तरह आहिस्ता मूव करूँ, 0 से एंगल ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जब यहाँ तक ये लाइन पहुँच जाएगा तो इनके दरमियान ये एंगल 90 तक बन जाता है। अगेन अगर मैं इसी को और भी रोटेट कर लूँ और यहाँ पर ये आ जाए, तो अगर यहाँ पर एक लाइन आ गया और एक लाइन यहाँ तक पहुँच जाए तो अभी 90 एंगल यहाँ बनता है और 90 एंगल यहाँ बनता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि 2 लाइंस के दरमियान एंगल 90 होता है और इनके दरमियान एंगल 90 होगा। इसको हम परपेंडिकुलर लाइंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये तो सिरे से इन तमाम के साथ मैच ही नहीं करता, यहाँ पर सिरे से एरो नहीं है। अगर यहाँ पर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर पॉइंट भी है, एरो भी है और 90 डिग्री पर ये रोटेट हुआ है। तो यहाँ पर योर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
सिंबल्स के लिए कितने भी एमसीक्यूज़ अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं या उसको हम सॉल्व कर ले तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने मज़ीद सिंबल्स के एमसीक्यूज़ को भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी पार्ट नंबर 3, ये चूँकि हमारा पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 में हमने नंबर्स को, पार्ट नंबर 2 में हमने लेटर्स को और पार्ट नंबर 3 में हमने सिंबल्स को डिस्कस कर लिया। चलिए अभी ऐसा करते हैं कि मैं नंबर्स को और लेटर्स को कंबाइनली कुछ एमसीक्यूज़ में सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मिक्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। आप लोगों के एमसीक्यू के प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे, उसमें मैं डिफरेंट एमसीक्यूज़ फिर आप लोगों को दूंगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है। लेकिन अभी कुछ एमसीक्यूज़ में एज ए प्रैक्टिस आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ और फिर कुछ एमसीक्यूज़ में आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दूंगा, आप लोगों ने खुद फिर उसको ट्राई करना है। फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म आप लोग बता दे गिवन सीरीज़ में, और गिवन सीरीज़ क्या है, वो है A1Z C3Y F5X J7W और इसके बाद है मिसिंग, जो आप लोगों ने फाइंड करना होगा, ठीक है। इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है K9 U, ऑप्शन नंबर B M9 V, ऑप्शन नंबर C O9 V और ऑप्शन नंबर D नॉन। शाबाश, इसको आप लोग पहले ख़ुद ट्राई करें। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर लेक्चर की तरफ देखें, इसमें मैं आप लोगों के लिए ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पहले आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को देखना होगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पर अगर मैं चेक कर लूँ तो यहाँ पर A, यहाँ पर तो फिर C है, मतलब ये है कि यहाँ पर B मिसिंग है, तो A B C के बाद D E और यहाँ पर फिर F अवेलेबल है, A B C D E F G H I J, फिर K L M N मिसिंग होगा, O यहाँ पर आना चाहिए। मैंने यहाँ पर O क्यों लिखा है, क्योंकि पहले यहाँ पर मिसिंग टर्म 1 था, यहाँ पर मिसिंग टर्म 2 थे, यहाँ पर मिसिंग टर्म 3 थे, अभी मिसिंग टर्म 4 होने चाहिए और 4 टर्म्स के बाद यहाँ पर O आना चाहिए। तो मतलब ये है कि स्टार्ट में O आएगा, तो यहाँ पर स्टार्ट में K और M है, तो ये ऑप्शन A और ऑप्शन B, तो यहाँ पर गलत तस्वर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 3 5 7 के बाद क्या आना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं इस सीरीज़ को लिख दूँ 1 3 5 7 9, ये कौन से नंबर्स है, इन नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स के मुताबिक 7 के बाद फिर 9 आना चाहिए, तो यहाँ पर O और O के बाद फिर यहाँ पर 9 आना चाहिए। और थर्ड को अगर आप लोग देखें Z Y X W, ये ABC को इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने ABC का चार्ट बनाया था। रिवर्स सीक्वेंस में आप लोग आ जाए तो U V W, तो यहाँ पर V आना चाहिए, देखिए V W X Y Z, तो इस सीरीज़ में O9 V ये है, सो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एक और MCQs भी हम सॉल्व करते हैं, मिक्स MCQ यानी लेटर्स का और सिंबल्स का, ठीक है। DS4 FS6 HS8 JS9 LS10 और इसके बाद आप लोगों ने ख़ुद बताना है। इसमें अवेलेबल ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर A में है NS12, ऑप्शन नंबर B NS11, ऑप्शन नंबर C MS13,
और ऑप्शन नंबर डी नॉन। ठीक है, तो मेरे ख़्याल से यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि लेक्चर का जो लेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो MCQ मैंने आखिर में लिखा है, इस MCQ को आप लोग ख़ुद ट्राई करें, इजी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, पहले आप लोग फर्स्ट लेटर के सीक्वेंस को चेक करें, अगर वहाँ से फर्स्ट लेटर आपको मिल जाता है तो वेल, तो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट लेटर को पहले लिख देंगे। उसके बाद आप लोग सेकंड को शुरू करें, और सेकंड में आप लोगों को मैं हिंट दे रहा हूँ, देखिए एस 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 एस, तो सेकंड टर्म कांस्टेंट आ रहा है, सेकंड टर्म एस ही होगा। तो अभी सब में एस है, तो आप लोगों ने खुद ढूंढना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। और अगर मैं लास्ट को चेक करूँ तो 4 6 8 9 10, अभी आप लोगों ने खुद बताना है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन सा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।